सॉरी। एक मिनट इंस्पेक्टर, हो सकता है कि एक्सीडेंट आगे से हुआ। चल कर देखते हैं। इंस्पेक्टर साहब, ये सब मुझे परेशान करने के लिए कर रहे हैं। आप नहीं जानते, ये मुझे फंसाने के लिए कुछ भी कर सकता है। आई थिंक आपको कुछ गलत फहमी हुई। माफ कीजिएगा, लेकिन शक की बिना पर कार्रवाई करना हमारी ड्यूटी है। चलो। आउट आउट। ए, तुम जानते हो अक्षत के साथ ये सब मैंने ही किया है, लेकिन प्रूफ नहीं है तुम्हारे पास। कुछ नहीं कर सकते तुम। रिलैक्स। ये तो बस एक छोटा सा जवाब था उन 40 करोड़ के नुकसान के लिए जो तुमने मुझे दिया था। असल तो मैंने चुका दिया। अब सूद के लिए तैयार रहना। Be ready. देख क्या रहे हो? वो रास्ता देख रहे हो? उससे ना ही गुजरना, ना ही उसे काटने की कोशिश करना। समझे तुम? याद तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि एक न एक दिन तुम्हारे सारे पापों को मैं ही काटूंगा। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? वो रहा रास्ता। पाप काटने ऋषि का मुश्किल है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ सुजल। कैसी बात? एक रिश्ते को उसकी सही जगह पहुंचाने वाली बात। मैं कशिश के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता, और कशिश के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। सुजल देखो, तुम होते कौन हो कशिश के बारे में बात करने वाले? तुम दोनों का दोस्त। दोस्त थे? हो नहीं। तुम मुझे बेशक अपना दोस्त मत मानो सुजल, मगर प्लीज कशिश की इसमें कोई गलती नहीं है। वो वैसी नहीं है जैसा तुम समझते हो। कशिश के बारे में तुम मुझे बताओगे? तुम बताओगे मुझे कशिश के बारे में?
कशिश को कशिश से भी ज्यादा अगर कोई समझता है तो वो हूं मैं, ये सूजल। मेरी हर बात में, हर याद में, हर सपने में, हर ख्याल में कशिश है। कशिश अगर एक नाम है तो मैं उसकी पहचान हूं। वो अगर जिंदगी है तो मैं उसकी सांस हूं। वो चलती है तो मैं उसकी आहट हूं। हंसती है तो उसकी मुस्कुराहट हूं। रोती है तो उसके आंसुओं का एहसास हूं मैं। भगवान की बनाई दुनिया बिना भगवान के चल सकती, लेकिन सूजल की दुनिया बिना कशिश के नहीं। हम दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए बने हैं या नहीं ये मैं नहीं जानता, मगर हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं ये मैं जानता हूं। कहते हैं कि भगवान हर जगह है, सूजल के लिए कशिश हर जगह है। वो मेरी आंखों के सामने हो ना हो, मेरी आंखों में हमेशा रहेगी। मेरे दिल को भले ही चोट पहुंचा ले, लेकिन मेरे दिल में हमेशा रहेगी। अपनी दोस्ती में कोसों दूर निकल जाए, लेकिन मेरी बंदगी में हमेशा मेरे करीब रहेगी। इसलिए मिस्टर अक्षत शेरगिल, हमें एक दूसरे को समझने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। जब तुम उससे इतना प्यार करते हो तो फिर ये दूरी कैसी? दूरियां बढ़ जाने से प्यार कम नहीं हुआ करता। जानता हूं कि वो इस समय मुझसे नाराज है, शायद मेरी शक्ल तक देखना नहीं चाहेगी, लेकिन फिर भी उसकी आंखों के सामने हर पल यही चेहरा होगा। उसकी सोच में यही सूजल होगा। मेरी उंगली उसके प्यार पर नहीं उठी, मेरी शिकायत उसकी सोच है। वो रिश्तों का मान रखना नहीं जानती जो मुझसे जुड़े। वो रिश्ते जो मेरी इस दुनिया में होने की वजह है। कशिश के लिए जान तक देने से पहले मैं दोबारा नहीं सोचूंगा, लेकिन मुझे चोट पहुंचाने से पहले उसने एक बार भी नहीं सोचा। एक अच्छी पत्नी तो वो बन गई, लेकिन एक अच्छी बहू, एक अच्छी भाभी। मेरे साथ लिए हुए उसे 7 फेरे तो याद है, लेकिन उस गठबंधन को वो भूल गई जो मामा ने जोड़ा था। मेरा पहना हुआ मंगलसूत्र उसे याद है, लेकिन मामा का आशीर्वाद वो भूल गई। मैं जानता हूं कि वो मेरे बिना जी नहीं सकती। जानता हूं क्या बीत रही होगी उस पर। जब मैं उसके बिना जी नहीं सकता तो वो भी, लेकिन जीना होगा उसे। अर्धांगिनी है ना वो मेरी, तो मेरा दुख भी उसे आधा बांटना होगा। उसे इस बात का एहसास होना बहुत जरूरी है कि सिर्फ प्यार काफी नहीं होता। जरूरी होता है कि हम एक दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं। काफी ये नहीं कि एक दूसरे के लिए हम पलकें बिछाते हैं। जरूरी होता है कि फासले कम करने के लिए पहला कदम बढ़ाएं। वैसे ये सब मैं तुम्हें क्यों कह रहा हूं? तुम क्या जानो प्यार का मतलब क्या होता है। तुम और तुम्हारे भाई ने मिलकर मेरी कशिश को मुझसे दूर, तुम्हारा साथ देने के लिए वो मुझे छोड़कर। पर गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तो मेरी है। रिश्तों को निभाना तो जानता हूं, लेकिन जताना कभी नहीं सीख पाया। सीख गया होता तो जताया था कशिश से कि मैं गलत नहीं। एक बार कशिश ने खुद ही मुझसे कहा था, सिर्फ प्यार करना काफी नहीं होता, बल्कि जहां प्यार ज्यादा होता है वहां अक्सर प्यार करने वाले एक दूसरे को चोट पहुंचाते हैं। सही कहा था कशिश ने। वाकई में बहुत प्यार किया उसने मुझसे, मगर चोट भी उसी ने पहुंचाई है। ऐसी चोट जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि तुम कशिश को कभी भी वापस, तुम शायद भूल रहे हो सूजन कि एक बार इसी प्यार ने तुम दोनों को मिलवाया था। इसीलिए एक दूसरे को प्यार करना काफी होता है सूजन। सिर्फ प्यार काफी नहीं होता। अगर प्यार काफी होता तो आज हम अलग नहीं हुए होते। सूजन और कशिश अलग नहीं होते, कभी नहीं।
क्या हुआ अक्षत? बात हुई तुम्हारी? क्या कहा जीजू ने? सुजल ने मुझे सिर्फ अपना फैसला सुनाया चारों। गलती तो मेरी है ना, मैं कशिश को रेस्टोरेंट में बुलाता और ना ये सब होता। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अक्षत, तुम खुद को जिम्मेदार मत समझो। तुम्हें क्या पता था कि कशिश कहाँ है? कमरे में। मुझे पता था कि यही होने वाला है। सुजल तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। पता है, जब मैं उससे मिलने गया था तो बहुत दुखी था वो। उसे उसकी गलती का एहसास हो रहा था, इसलिए मैंने उसके साथ कोई बात नहीं की। मगर देखना कशिश, वो तुम्हें लेने जरूर आएगा। तुम्हें दोस्ती निभाना आता है अक्षत, लेकिन झूठ बोलना बिल्कुल नहीं आता। सुजल नहीं है। कशिश, तुम सुजल को अगर सुजल से ज्यादा कोई समझता तो वो मैं। सुजल अगर एक नाम है तो उसकी पहचान कशिश है। सुजल की आहट हूं मैं, उसकी मुस्कुराहट हूं मैं, उसके आंसुओं का एहसास हूं। आज तक मैं यही समझता रहा कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, मगर मैं गलत था। तुम दोनों तो एक दूसरे को जीते हो कशिश। जैसे कोई हवा को नहीं तोड़ सकता, पानी को नहीं तोड़ सकता, खुशबू को नहीं तोड़ सकता, वैसे ही सुजल और कशिश को कोई नहीं तोड़ सकता। एक के आंखों में आंसू आते हैं तो दर्द दूसरे को होता है, एक मुस्कुराता है तो खुशी दूसरे को होती है। तो फिर क्यों कशिश, क्यों तुम दोनों एक दूसरे से अलग हो? क्यों अपने रिश्ते को तोड़ना चाहते हो? क्यों कशिश? अगर हर क्यों का जवाब इस दुनिया में होता तो शायद किस्मत नाम की कोई चीज ही नहीं होती। सुजल और कशिश की किस्मत में है, शायद मिलना नहीं लिखा। नहीं कशिश, तुम दोनों का प्यार तुम्हारी किस्मत से ज्यादा बड़ा है। तुम एक बार सुजल से बात करने की कोशिश करो, हम श्योर वो मान जाएगा। अगर सुजल मान गया तो मैं समझूंगी कि मैं सुजल को कभी समझ ही नहीं पाई, क्योंकि जिस सुजल को मैं जानती हूँ वो इस वक्त मुझसे नाराज है। उसे लगता है कि मैं गलत हूं। उसे लगता है कि मुझे तुम्हारा साथ नहीं देना चाहिए। उसे लगता है कि मुझे उसके परिवार की बिल्कुल चिंता नहीं। मगर वो गलत है कशिश। इसलिए मैं यहां हूं। अगर सुजल की सोच सही होती तो इस वक्त मैं सुजल के पास होती। ये लड़ाई सुजल और कशिश के बीच नहीं, बल्कि झूठ और सच के बीच है। जानते हो, सुजल ने मुझे उस घर से जाने के लिए तो कह दिया, लेकिन आज भी उसने उस घर के दरवाजे मेरे लिए खुले रखे होंगे। यही सुजल का प्यार है, लेकिन वो खुद मुझे लेने नहीं आएगा। वो खुद चाहता होगा कि हम दोनों एक हो जाएं, लेकिन उसके लिए पहला कदम मुझे बढ़ाना होगा। तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है कशिश? तुम एक बार जाकर। नहीं अक्षत, सुजल को इस बात का एहसास होना बहुत जरूरी है कि प्यार को आजमाया नहीं जाता, प्यार में फैसले नहीं लिए जाते, समर्पण किया जाता है। सच्चे प्यार में सिर्फ एक शर्त होती है, और वो ये कि प्यार शर्तों पर नहीं किया जाता। सुजल को इस बात का एहसास होना चाहिए कि मैंने किसी रिश्ते का अपमान नहीं किया, बल्कि सिर्फ इंसानियत का रिश्ता निभाया।
सुजल ने मुझे बताया था कि तुमने उससे कहा था कि प्यार काफी नहीं होता। मैं मानती हूं कि प्यार काफी नहीं होता, इसलिए नहीं क्योंकि दो लोगों को साथ रहने के लिए कुछ और चीज की जरूरत होती है। प्यार तो इसलिए काफी नहीं होता क्योंकि सच्चे प्यार के लिए जिंदगी काफी नहीं। कशिश, अगर तुम और सुजल फिर से एक नहीं हुए ना, तो शायद मेरा प्यार के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। सुजल तुम्हें लेने जरूर आएगा, जरूर आएगा। हेलो, हेलो। हेलो सुजल, मैं जानती हूँ कि तुम कुछ कहते क्यों नहीं। प्लीज कुछ कहो सुजल, प्लीज ऐसे चुप मत रहो सुजल, प्लीज। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।